हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट के बारे में, जिसे आप कैनाकोट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे हम इसकी डोसिस फॉर्म की, यानी ये जो ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट पाया जाता है वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है। और साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और साथ ही बात करेंगे हम इसके दोस्तों इसके प्रयोग की, यानी ये जो ट्राइएमसिनोलोन एसीटेट पाया जाता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों इसके हाउ टू यूज, यानी इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और वीडियो की लास्ट में बात करने वाले हैं दोस्तों इसके हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसे लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, या फिर इसे लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी YouTube वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, यानी जो ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट इंजेक्शन होता है ये क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की एक मेडिसिन होती है जो आपको टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में जब बात करने वाले हैं इंजेक्शन फॉर्म में ही बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं उसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। या आपको कैनाकोट के नाम से मिल जाता है, या फिर बेनाकोट के नाम से मिल जाता है, या फिर आपको एल्कोट 40 के नाम से भी मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो ट्राइएमसिनोलोन और एसीटोनाइट ही रहती है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये जो रहती है डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इसी पहला जो यूज किया जाता है दोस्तों इसका इन्फ्लामेशन को कम करने में, या फिर किसी प्रकार की जब मरीज को सूजन आ जाती है या फिर मसल्स में सूजन आ जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी मरीज है जिसके शरीर पे एलर्जी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड साथ साथ इसका यूज जो किया जाता है अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी जब किसी प्रकार की पेशेंट को क्या होती है हड्डियों में या फिर हड्डियों के जॉइंट में क्या हो जाती है स्वेलिंग आ जाती है या फिर दर्द रहता है वहाँ पर, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो यूज किया जाता है दोस्तों इसका स्किन की जो एलर्जी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका गोट को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी जब किसी प्रकार की पेशेंट में क्या हो जाती है बाय हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका मसल्स पेन में भी यूज किया जाता है। यानी जब कोई पेशेंट है जिनकी मसल्स में दर्द रहता है या फिर किसी प्रकार का शरीर में दर्द रहता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट यूज किया जाता है दोस्तों इसका जब किसी प्रकार की आई डिसीज हो जाती है या फिर आंखों में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या फिर सूजन आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन को ठीक करने में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी प्रकार की पेशेंट में क्या होती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके हाउ टू यूज, यानी जो इंजेक्शन होता है इसे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है इसे आयम ही लगाया जाता है या फिर हड्डियों के जॉइंट के बीच में लगाया जाता है। और दोस्तों इसे सिर्फ आयम ही लगाया जाता है, इसे आईवी नहीं लगाया जाता है। और दोस्तों जो 6 साल से बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें ही इसको लगाया जाता है, उससे छोटे बच्चों में इसे नहीं लगाया जाता है। और साथ ही इसे एडल्ट पर्सनों में लगाया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। यानी इससे क्या हो सकता है पेन हो सकता है, यानी जहाँ पर इंजेक्शन लगा हुआ होता है वहाँ पे पेन हो सकता है, या फिर इससे आपकी हार्ट जो बीट जो होती है वो चेंज हो सकती है, या फिर स्टमक अपसेट हो सकता है,
या फिर इससे आपको वीकनेस यानी मसल जो होती है आपकी वीकनेस सा महसूस कर सकते हैं, या फिर आप टायर्ड सा महसूस कर सकते हैं, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको दोस्तों स्वेटिंग हो सकती है, या फिर जो अब महिलाएं होती हैं उनके पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और फ्रेंड इस बात करते हैं हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। जो इंजेक्शन होता है इसे लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई दोस्तों इससे पास्ट में एलर्जिक रहा हो या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एलर्जिक रहा हो तो इस इंजेक्शन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट होते हैं जिन्हें लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई मरीज हैं जिन्हें हार्ट बीट से या फिर हार्ट से कोई रिलेटेड समस्या होती है, तो इस इंजेक्शन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पर्सन है जिन्हें ब्लडी डायरिया हो जाता है, या फिर कोई डायबिटीज़ पर्सन होते हैं तो भी इस मेडिसिन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं तो भी इस मेडिसिन को वहाँ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई एस्पिरिन मेडिसिन ले रहा होता है तो भी इस मेडिसिन को वहाँ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।